नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जानते हैं नवरात्रि में ध्यान क्यों करने चाहिए, उसका कारण और उसका महत्व क्या है। नवरात्रियों में ध्यान का महत्व क्या है। और आज से हम 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज शुरू करें। नवरात्रि के साथ साथ ध्यान भी करें, मंत्र जाप भी करें और देखिए क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, नवरात्रि एक जीवंत महोत्सव है जो रंगों और उल्लास के लिए जाना जाता है। इसका संबंध मौन से भी है, जिसके केंद्र में मंत्रों का उच्चारण, उपवास तथा प्रार्थनाएं रहती है। बहुत से लोग इस पर्व को ध्यान के माध्यम से अंतर्मुखी होने के अवसर के रूप में देखते हैं। अस्तित्व के 3 स्तर है। ब्राह्म्य दुनिया या स्थूल जगत जो हमें दिखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से बना सूक्ष्म जगत तथा दिव्यता अथवा ईश्वर, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन, ईश्वर, भगवान, जो भी हम बोलते हैं वो सूक्ष्म जगत है। यहाँ जितने भी यज्ञ किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों तरह से लाभान्वित हो। मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन के लिए भी लाभदायक है, प्लस हमारा जो अंतर्मुखी जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, ध्यान दैवत्व को प्राप्त करना या दैवत्व एनर्जी को एनहांस करने के लिए वो मदद करता है। जब आप अपने भीतर गहराई में उतरते हो, अपने मूल स्रोत में जहाँ से सब कुछ आया है, तो आप परम शांति का अनुभव करते हो। जब आप गहरे ध्यान में जाते हो तभी इन मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। यह मंत्र अति सुंदर और शक्तिशाली है तथा सूक्ष्म स्तर पर सृष्टि को समृद्ध करते हैं। हम अति सौभाग्यशाली है कि इन सब में भाग ले रहे हैं। ध्यान से हमें गहरा विश्राम मिलता है और इससे शरीर तथा मन दोनों फिर से ऊर्जावान हो जाता है। यह समय आपके भीतर की चेतना के लिए विश्राम का समय है। ये नवरात्रि का समय आपका विश्राम के समय है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यता से मनाया जाता है, लेकिन बेनिफिट्स उसका ये एक ही है। ये वह समय है जब आप ब्राह्म्य जगत को त्याग कर, मतलब बाहर जो स्थूल दुनिया को हम त्याग करके अंतर्मुखी हो सकते हैं। ध्यान के द्वारा मौन का अनुभव भी कर सकते हो। तो नवरात्रि में ध्यान करने के लिए क्या 4 मुख्य कारण होता है, वो श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं। पहला है, अपने मन तथा शरीर को प्रकृति से समन्वित कर संतुलित करें। हमारा संतुलन बनाए रखने में प्रकृति की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रकृति ऊर्जा का अथाह भंडार है और प्राकृतिक वातावरण में जब हम प्राकृतिक नेचर के साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो अपने भीतर उतरने का मार्ग स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है और हमारा मन प्रसन्न होता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है एवं ज़्यादा से ज़्यादा हम अंतर्मुखी होते हैं। ऊर्जा का शक्ति बढ़ जाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। द्वितीय में क्या होता है, सेकेंडली, स्वयं के प्रति अपने स्वयं को पहचानो। अपने आप को पहचानना, अपने आप के साथ समय बिताने के लिए ध्यान हमें वो समय, वो लाभ हमें प्रदान करता है। थर्डली क्या होता है, तृतीय में, नवरात्रि से होने वाले बहुआयामी प्रभावों का लाभ हमें मिलता है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जब हम कोई आध्यात्मिक अभ्यास सामूहिक रूप में सब मिलके करते हैं तो ये एक यज्ञ बनता है। इसके लाभ कई गुण बढ़ जाता है। एंड फोर्थ में, नवरात्र में ध्यान का जो महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा है। अपने आप को ऊर्जावान, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप स्नान करते हैं तो आपके भीगने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तथापि बरसात में भीगना अपरिहार्य है। इसी प्रकार सामान्यतः वर्ष भर ध्यान हम करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, किंतु नवरात्रि में वातावरण कुछ ऐसा होता है कि ध्यान स्वतः ही लग जाता है। यदि आप नवरात्रि के इन 9 दिन ध्यान करते हो तो
प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है, लाभान्वित आप ज़्यादा से ज़्यादा होते हो। ध्यान करने की जो मूल मंत्र है ये जान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है, कंधे को ढीला छोड़ना है, कंधे को टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ देना है। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा एंड गर्दन को सीधी रखना है। आप चाहो तो कोई दीवार के को सपोर्ट लेके, चेयर के सपोर्ट लेके आराम से बैठ जाए, सरल सुखासन में बैठ जाए एंड पहले हम दोनों हाथ को थोड़ा सा झाड़ ले, थोड़ा सा झाड़िए पहले धीरे धीरे एंड फिर स्पीड में दोनों हाथ को झाड़ते रहे। शेक योर हैंड एंड जब भी आप ऊर्जावान महसूस करो, तरोताजी महसूस कर रहे हो तो रिलैक्स करें। ध्यान करने से पहले 3 टाइम्स ओमकार करें एंड अभी नवरात्रि का समय है, माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप एक मन ही मन चैंट करें। दोनों हाथों को झाड़ने के बाद, रिलैक्स करने के बाद 3 टाइम्स ओम चैंटिंग एंड माँ दुर्गा माँ का मंत्र जाप करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने अपने गुरु को समर्पित करें। सब कुछ जो भी मन में चल रहा है अपने गुरु को समर्पित कर दें। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो भी आ रहा है अपने गुरु को समर्पित कर दें एंड खाली हो जाए। धीरे से एक लंबी गहरी सांस भरे एंड बाहर छोड़ दे। आंखें बंद ही रखे। हमारा शरीर अगर एक वृक्ष है तो मन एक लता है। जैसे वृक्ष के चारों तरफ लता घेरे हुए रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर के चारों तरफ मन को घेरा है। नीचे से लेकर लता जैसे मन को चारों तरफ घुमाए। धीरे धीरे लता हमारे शरीर को ऊपर आ रहा है। एक गहरी सांस भरे और धीरे से बाहर निकालें। धीरे धीरे लता हमारे नेवल रीजन तक आ गया, पूरी शरीर को लपेट रहा है। चेस्ट रीजन को आ गया। एक लंबी सांस भरे और बाहर निकाले। पूरी शरीर मन से ढका हुआ है। लता हमारे चेहरे के ऊपर सर तक पहुंच गया। एकदम शांत हो जाए। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। इस स्थिति में बने रहे। नींद जैसे आ रहा है, आंख बंद हो रहा है तो होने दीजिए। जो भी कुछ शरीर में हो रहा है उसको होने दीजिए। आप केवल उसको साक्षी भाव से देख रहे हो, ना कहाँ कंसंट्रेशन करना है। मेडिटेशन इज डी कंसंट्रेशन। कहीं भी
ध्यान नहीं लगाना ही ध्यान है। जब हम कहीं पर भी मन नहीं लगाते हैं तब हम ध्यान की स्थिति में उतर जाते हैं। जब भी आप पूर्णता का महसूस करें, धीरे धीरे सहज हो जाए और इस समय आप छोटी सी मन की शांति के लिए छोटी सी मंत्र जाप करें। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को मसलते हुए चेहरे पे लगाए। धीरे से आप आँख खोल सकते हो। चैनल पर न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।